हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये मैंने खुद के अपने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को पिक करा है, जिसे मैं एक एक करके डिस्कस करूँगी। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है फॉर क्लास 9th एंड 10th, या फिर आप DSSB TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3k + 1x + 3y - 5 and 2x + 3y = 5 has a infinitely number of solution, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। उससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बना दिया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो आइए हम देखते हैं कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या केसेस होते हैं जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो। तो इसके लिए जो कंडीशन बनता है वो क्या होता है, A1 upon A2 should be equals to B1 upon B2 should be equals to C1 upon C2। ये कंडीशन होता है। अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। यहाँ A1 की वैल्यू क्या है, 3k + 1, तो हमने पुट कर देना है 3k + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, A2 क्या है 2 इक्वल्स टू B1 क्या है 3, तो आप 3 पुट करोगे, और B2 की वैल्यू क्या है -3 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, एंड C1 की वैल्यू क्या है यहाँ -5 और C2 की वैल्यू क्या है 5। चूँकि क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर ले, या फिर आप इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर ले। वहाँ अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज हम इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। मीन्स आप क्या करोगे, -3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले 3k + 1 को, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3k + 1 को, और डेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 × 3। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने करा है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9k। ये क्या आने वाला है, -3, और इधर पे आ गया 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -9k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 + 3, और यहाँ से हम देख सकते हैं इस कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल्स टू आ जाएगा 9 अपॉन में क्या, -9। तो माइनस का साइन कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, हमें इसे ऊपर ही रखना है। 9/9, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 × 1 = 9 कट जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था वहाँ से लिए गए क्वेश्चंस है, जिसे हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Question number 2, if PT is a tangent to a circle at a point T and PAB is a secant to the circle if PA equals to 9 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है हमें वैल्यू, PA की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PT। यदि आपने जो मैंने फुल वीडियो अपलोड करा है सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल का, यदि आपने उसे देख रखा है तो आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहा होगा, या आप इस क्वेश्चन से गो थ्रू हो चुके होंगे, ठीक है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं उसे डिस्कस किया था, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कुछ इस तरीके से पहले डायग्राम हमें फॉर्म करना होगा कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है
और आपको दिया गया है कि ए बी जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है। पी ए बी इज अ सीकेंट, ये क्या है, सीकेंट है। और दूसरा हमें क्या फॉर्म करना है, पी टी। पी टी क्या है, टेंजेंट है। तो ये हमने बना दिया टेंजेंट। टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पी ए की वैल्यू जो है वो है 9 सेंटीमीटर, ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी टी की वैल्यू। ठीक है, तो इसका एक रिलेशन होता है जो कि आपको याद रखना है। ये मैंने वीडियो में डिस्कस भी करा था कि पी टी का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो पी ए की वैल्यू क्या है, 9, और पी बी, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 16। पी बी क्या होगा, पी ए प्लस ए बी। तो अगर आप पी ए और ए बी को जोड़ देते हैं, मतलब 9 + 7 करते हो तो क्या आएगा, 16। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गई वैल्यू, 144। और यहाँ ये क्या है, पी टी का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से देख के पता लग रहा होगा कि पी टी किसके इक्वल आ जाएगा, √144 के इक्वल। या तो आप इसे रूट में लिखे या डायरेक्टली ही वैल्यू लिख दे कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो पीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में सेंटीमीटर में लिखा है, नहीं तो डायरेक्टली अगर 12 भी लिखा है तो भी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। ये रिलेशन आपको ज़रूर याद रखना है। इससे 2 केसेस बनते हैं, इन दोनों केसेस को मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप देख सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या दिया है कि इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री सच डैट साइन ए इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस बी इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। यदि मैं बोलूँ तो ये क्लास 9th से पूछा गया। जो आप यदि आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मतलब 9th एंड 10th मैथ्स के लिए फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0, तो आप एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करें, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि साइन ए इक्वल्स टू 1/2। तो पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं, क्या गिवन है, साइन ए जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल। अब अपने को क्या करना है, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो साइन 30 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30। ठीक है, उसी तरीके से आगे क्या गिवन है हमें, कॉस बी इक्वल्स टू 1/2। तो हमने फिर से लिख दिया कॉस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड अगेन कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो कॉस 60 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। अब अपने को क्या कर सकते हैं, हम साइन से साइन को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। एक तो ये आ गया। वैसे ही जब आप यहाँ करोगे कि है ना, कॉस से कॉस को आपने कैंसिल कर दिया तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर देना है। ए प्लस बी मीन्स क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 30, तो 30 प्लस बी की वैल्यू क्या है 60 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 27 रेज टू द पावर 1/3 and 243 raised to the power 1/5। अगेन दिस इज़ फ्रॉम एक्सपोनेंट चैप्टर। और वैसे मैं बोलूँ तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.5 और नए बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 1.4 से पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इसे हमें देखना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया 27 रेज टू दी पावर 1/3। हमें चेक करना होता है कि यहाँ जो है ये जो पावर में जो वैल्यू दी गई है डिनोमिनेटर में, उसे हमें कैंसल आउट कर देना है ताकि हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाए। तो अगर यहाँ 3 है तो ब्रैकेट में आप देखो कि हम किसका क्यूब 27 आ जाएगा, ये लाना ज़रूरी है। तो 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब
और जो ये 1/3 पावर है इसको हमने लिख दिया 1/3। बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो हमने लगा दिया प्लस। अगेन यहाँ 5 है डिनोमिनेटर में, तो हमें चेक करना है कि सर कौन सा नंबर है जिसकी 5th पावर क्या आनी चाहिए, 243। तो 3^5। अगर आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, 243। ठीक है, तो इसको 243 को क्या लिख देंगे, 3^5 और 1/5 जो यहाँ था उसे हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब आप देख सकते हो इससे इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 से हमने 5 को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया, 3^1। ये देखो, इसको जब आपने कैंसिल कर दिया तो सिर्फ क्या रह गया, 1। 3^1 प्लस 3^1। 3^1 का मतलब 3 ही होता है, और 3^3 का मतलब 1 का मतलब 3 ही होगा। 3 + 3 = 6। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और आगे वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो पेपर बनते हैं नॉर्मली वो प्रीवियस पेपर को ही आप बेस कंसिडर कर सकते हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। थोड़े से टफ़ या थोड़े से इजी बनेंगे, बट जो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उसी मतलब जो सेट से, ये मेरे पास सेट नंबर डी था, वहाँ से लिया है मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में मैं बाकी पूरे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी, चूँकि स्कूल के साथ साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं हर एक चीज़ मैनेज कर पाऊँ, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सम ऑफ द क्यूब ऑफ अ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज़। अब इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करते टाइम आप सिर्फ क्यूब को ही याद मत रखना, आपको क्यूब, स्क्वायर सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ अ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यहाँ ध्यान से देखना है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यूब ऑफ अ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको बता देती हूँ ये है क्या, n × n+1 बाय 2 n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड इज। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप जो मेरा सेट था उस सेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया गया था, और वैसे भी मैंने काफ़ी सारे पेपर इससे पहले, अभी TRE 2.0 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे पेपर्स दे चुकी हूँ टीचिंग एग्ज़ाम के, लाइक KVS, DSSB एंड मैनी मोर। और उसके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला जो रिलेशन है ये पेपर में ज़रूर ही पूछ लिया जाता है। आइदर आप SSC के लिए दे रहे हो या फिर आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस रिलेशन को ज़रूर याद रखना है आपको। ये रिलेशन जो है वो क्या है, ये इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 3 मीडियन - 2 मीन = मोड के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक जो है क्लास 10th की उसे उठाकर देखेंगे तो उसमें जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसमें डायरेक्ट समरी वाले पेज पे ये डायरेक्ट रिलेशन लिखा हुआ है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी 1-2 और क्वेश्चंस है जिसे हम देख लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 3:4:5 एंड इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्राइंगल इज 144 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें कि एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स का रेशियो हमें गिवन है 3:4:5। अब अगर ये रेशियो नहीं होता, सपोज ऐसा होता 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो इतना तो आपको आइडिया अब तक हो ही गया होगा कि ये जो ट्राइंगल है कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये बस एक आइडिया मैं डेवलप करना चाहती थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि हमें साइड्स गिवन है और एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द
ट्रायंगल का गिवन है। तो सरकमफेरेंस जो है, आपने ट्रायंगल के लिए कभी वर्ड नहीं सुना होगा। सरकमफेरेंस बेसिकली होता क्या है, तो पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया है और पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, साइड के सम के इक्वल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3x + 4x + 5x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 144। अगर इन तीनों को प्लस कर दे 3 4 7 5 12 तो क्या आ जाएगा 12x आ गया किसके बराबर 144 के बराबर। यहाँ से हम x की वैल्यू क्या कह सकते हैं 12 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, एरिया। तो एरिया अभी अभी मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो किसके इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों में से 3 और 4 में से किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ ध्यान से देखो, ये 3 तो नहीं रह जाएगा, 3 को हमने क्या लिया है 3x। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। कैसे आ रही है 3 और x को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 12 36, 4 × 12 48। वैसे ही जब आप 5x को मल्टीप्लाई करोगे, 5x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 60। तो आपको क्या करना है, क्या कहा मैंने, बेस मान लो, इसको हमने बेस मान लिया और इसको हमने मान लिया हाइट, क्योंकि 56 वाला तो हाइपोटेन्यूज है, ये कभी बेस और हाइट नहीं हो सकता। इसको हमने सॉल्व कर दिया 18 × 48 जो कि 864 सेंटीमीटर के इक्वल आता है। तो एरिया क्या आ गई 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो। अब एक बस एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ हम वीडियो को करेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज़ x - 1/x की वैल्यू अपने को गिवन है क्या है 2 और हमसे पूछा गया है x4 + 1/x4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हमें x - 1/x से सबसे पहले इसके लिए निकालना क्या होगा अपने को x² + 1/x², तभी हम पहुंच पाएंगे कहाँ x4 पे। पहले तो स्क्वायर निकाल ले, तो स्क्वायर निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या आने वाला है x²। फिर a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² - 2a। a क्या है यहाँ x × b, b क्या है 1/x, तो आपने कर दिया 1/x और फिर b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब यहाँ ध्यान से देखिए आपके पास क्या आ गया x² + 1/x² इक्वल्स टू किसके आ गया x को काट दिया हमने तो 4 + 2 मीन्स 6। यहाँ आपने क्या देखा कि x² + 1/x² की वैल्यू 6 आ गई। लाना क्या है x की पावर 4, मतलब इसका भी करना होगा स्क्वायर। अब हमने इसका जब स्क्वायर किया, अब आपको देख के पता लग रहा होगा कि इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये x4 आ जाएगा। और फिर से जैसे यहाँ x और 1/x कैंसिल हो गया है तो दोनों कैंसिल होके यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ पे 1x⁴ आ जाएगा और यहाँ आप क्या करोगे 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब देखिए हमें तो चाहिए सिर्फ ये और ये, मतलब ये वाला जो 2 है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ x4 + 1/x4 किसके इक्वल आ जाएगा 36 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 34। क्या ऑप्शन में कहीं 34 है? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो आई होप मैंने जितने क्वेश्चंस डिस्कस करे आपको ज़रूर समझ आया होगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करें। और इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस ही रेगुलरली अगर आप चाहते हो कि आपको मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल।